दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। बहुत दिनों के बाद दोस्तों वीडियो बनाने का मौका आया है। क्षमा चाहते हैं इतने बार आने के लिए, लेकिन आपको डेली रोज कोशिश करेंगे एक से एक नई मोटिवेशनल स्टोरी देने का। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। अब आते हैं एक छोटी सी स्टोरी पे। दोस्तों बात करें, एक छोटा सा राज्य था, उसमें एक राजा रहता था। उस राजा का नाम था रामधन। वो राजा कैसा था, उसका इतना अच्छा स्वभाव था कि वो हर व्यक्ति कैसा भी हो, गरीब हो, जो भी उसके पास आता था वह उसकी हेल्प किया करता था। धीरे धीरे उसका वर्चस्व बढ़ता गया। आसपास के राज्यों में राजा रामधन का नाम होने लगा। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोगों को किसी का उन्नति और भला देख के अच्छा नहीं लगता। पड़ोस में एक राज्य था, उस राज्य के राजा का नाम था भीमसेन। लेकिन उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारा पड़ोसी राजा बहुत अच्छी तरीके से लोगों के दिलों में वास करते हुए जा रहा है, लोग बहुत जानने लगे। यहाँ तक कि उसका ऐसा रीजन हो गया था, जो उसके पड़ोस के राज्य के लोग थे उनको भी कोई तकलीफ होती थी तो वो राजा रामधन के राज्य में आते थे और वो निस्वार्थ बिना कुछ देखे हुए कि हमारे राज्य के आया या दूसरे से आया है उसकी मदद किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, हुआ और उन्नति करता है और दूर दूर तक नाम होने लगा। लेकिन भीमसेन की नजरों में राजा रामधन खटकने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, वह भला करता था तो ईश्वर भी उसका साथ देता था। लेकिन अकस्मात ऐसा होता है, राजा रामधन को किसी कारणवश अपने राज्य से बाहर जाना पड़ता है और यह खबर होती है दोस्तों भीमसेन को पता चल जाती है। वो रात में प्लान बना लेता है और रात को ही राजा रामधन के राज्य पे आक्रमण कर देता है। लेकिन वो समय होता है रात का, तो आदमी अलर्ट नहीं होता है तो उसके राज्य पे कब्जा कर लेता है। जब और यही कहता है कि रामधन को जो भी पकड़ के लाएगा जिंदा, उसको 100 दिनार यानी 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राजा रामधन राज्य आ रहा होता है, रास्ते में उसको पता चल जाता है। फिर वो वहां से क्या होता है, जंगल में चला जाता है। अब वो यही सोचा करता है हम किस तरीके से अपना राज्य वापस लाएं। वो जंगलों में भटका करता है। एक उसको ये भी पता रहता है कि उसने हमारे ऊपर इनाम रखा है कि जो भी व्यक्ति हमको पकड़ के लाएगा उसको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। एक दिन वो जंगल में ही टहल रहा था, तब तक अचानक कोई एक आदमी उसके पास से निकलता है। वह राजा रामधन को शकल से नहीं पहचानता था, बाय नेम तो आसपास के सारे लोग जानते थे। उसने कहा कि भाई मुझे राजा रामधन के राज्य जाना है, रास्ता किधर से आता है आप बता दीजिए। तो रामधन ने पूछा कि आपको मुझसे क्या काम है। तो उसने कहा कि हमको ये काम है, मेरा बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, हमने बहुत दवा कराई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब सुनने में आया है कि एक दूर वैद्य रहते हैं, उनकी फीस 100 दिनार है, 100 सोने के सिक्के। तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं राजा रामधन के पास जाऊंगा, उम्मीद है कि वो मेरी मदद करेगा, मुझे 100 सोने के सिक्के इनाम में देगा। राजा रामधन कहता है चलो मैं तुमको अपने साथ उनके राज्य में ले चलता हूँ। राजा रामधन के साथ में चलता है, लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि जो हमारे साथ में व्यक्ति चला है यही राजा रामधन है। राजा रामधन को लेके भीमसेन के राज्य में पहुंचता है। राजा रामधन को देख के पूरा राज्य लगा होता है, सेनापति वगैरह सब सब चौकन्ने हो जाते हैं। राजा रामधन भीमसेन से कहता है कि आपने इनाम रखा था मेरे ऊपर कि मुझे उसे आप जो है 100 सोने के सिक्के देंगे। तो आपसे हमारी विनती है कि ये जो व्यक्ति हमारे साथ में है ये मुझे आपके राज्य में लेकर आया है, मतलब आपके दरबार में इसने मुझे पेश किया है, तो आप इसे 100 सोने के सिक्के दे दीजिए, इसे जाने दीजिए। आपको मुझे जो भी सजा दी है उसे दे दीजिए। यहाँ पे उसका सिर्फ एक ही भाव था राजा रामधन का कि मेरे जरिए इसकी मदद हो रही है, इसके बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, बस इतना मेरे लिए बहुत है। लास्ट में मेरा क्या होगा वो भगवान अच्छा करेगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ में बुरा नहीं किया। फिर उसने 100 सिक्के दे दिया। लेकिन जब भीमसेन ने पता लगाया कि मैटर क्या था, आगे जाके अपने दरबारियों से रुकवाया तो उसने बताया कि मैं तो रास्ते से जा रहा था जंगल से, मैंने सिर्फ इनसे रास्ता पूछ लिया, मुझे ये नहीं पता था कि यही राजा रामधन है जो लोगों की मदद करते हैं। इन्होंने ये कहा मैं आपको राजा रामधन के राज्य में ले चलता हूँ और ये मुझे यहाँ पे रहना है। इसको देख के भीमसेन को बहुत ही पछतावा हुआ अपने ऊपर कि एक ऐसा महान राजा जिसको भलाई करने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं थी, उसने अपनी जान भी बाजी पर लगा दी। वो बहुत ही पश्चाताप करने लगा और उसने रामधन का राज्य उन्हें वापस कर दिया और उनसे क्षमा याचना की।
और वो भी फिर राजा रामधन की तरीके से भलाई करने लगा। राजा रामधन से कहा कि मुझे जो भी सीखने की जरूरत पड़ेगी मैं आपकी शरण में आऊंगा, और राजा रामधन ने उसे क्षमा कर दिया। वो भी राजा रामधन के कदमों पे चलने लगा और लोगों का भला करने लगा। दोस्तों, इससे हमें एक छोटी सी सीख मिलती है कि हमें भलाई के रास्ते पे चलना चाहिए। हमें बिना निस्वार्थ के लिए अगर किसी का भला कर रहे हैं तो उसका भला करना चाहिए। निश्चित ही कोई भला दूसरा हमारा करे ना या ना करे, लेकिन ईश्वर हमारा भला जरूर करता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन कर लें जिससे कि नई स्टोरी का भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।